बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए गुड़, चावल, लाल फूल और लाल मिर्ची के 11 दाने पानी के कलश में तांबे के लोटे में लेकर हाथ को ऊंचा कर नेत्र, नासिका, वक्षस्थल के सम्मुख में जो सूर्य नारायण को अर्घ देता है, जल चढ़ाता है, पर जो सूर्य को अर्घ रविवार के दिन दे देता है, अगले रविवार तक पैसे की आवक आना प्रारंभ हो जाता है। जो महापुराण की कथा कहती है, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो पानी जब पृथ्वी पर गिरता है, उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, तो वो श्रेष्ठता का भाव निर्मित करते हैं, वो गलत नहीं हो सकती। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। और एक बात और ध्यान से सुन लेना, जिसको कैंसर जैसी बीमारी हो, लीवर किडनी की बीमारी हो, डायलिसिस चल रहा हो या बीपी ज्यादा ऊंचा नीचा हो रहा हो, तो रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, और रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दोगे, तो उसी तांबे के लोटे को धोना मत, रख देना, और उसी तांबे के लोटे को रविवार को सूर्य को अर्घ देकर वही तांबे के लोटे में फिर पानी भर लेना, और सोमवार के दिन उसी तांबे के लोटे से शंकर जी को जाकर जल चढ़ा देना, और उस पानी को लाकर थोड़ा सा आचमन कर लेना। बीपी और शुगर लेवल में आना प्रारंभ हो जाएगा। 2-4 हफ्ते कर देखो। सूर्य नारायण भगवान को रविवार के दिन पूजा जाता है। वैसे तो नियम से रोज जल चढ़ना चाहिए, पर अगर बीपी शुगर वाले हैं, आप रोज जल चढ़ा रहे हो, तो रविवार सोमवार का ध्यान कर लेना। रविवार को चढ़ाए तो सोमवार को शिव जी को चढ़ाए, उसी तांबे के उसी पात्र से। अब भजो उसको। अभी तो लोगों को यही नहीं मालूम था कि सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते हैं तो वो जल का जो पानी निकलता है, सूर्य की किरण पड़ती है तो शरीर के रोग ठीक कर देती है। अब लोगों को जरा पानी चढ़ाना चालू तो करने दो। हॉस्पिटल में कोई बीपी और शुगर वाला नहीं जाएगा, सब घर में ठीक हो जाएगा। करो तो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करें, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। वो खाने वाला जो पान खाता है, उसका पत्ता, पान के पत्ते के ऊपर जो चंदन से शंकर के नाम, पार्वती का नाम और ब्रह्माणी सरस्वती का नाम लेकर शिव को समर्पित कर दे। महाराज उसकी भी तिथि बताइए, बड़ी सुंदर है। जब रवि का पुष्य योग पड़े, रवि पुष्य नक्षत्र हो, और रविवार की जब प्रदोष पड़ती है, तो शिव बेलपत्र के पेड़ के नीचे निवास कर। तो शिव पुराण कह रही है कि प्रदोष का जो व्रत है, आप करें ना करें वो आपके ऊपर है, पर प्रदोष के कुछ नियम ऐसे हैं जो हमारे जीवन में सुख प्रदान कर सकते हैं। मान लो अगर धन नहीं, संपदा नहीं, तो प्रदोष के दिन दिया लगाकर दुख दान स्त्रोत, दारिद्र्य दुख दान स्त्रोत का पाठ अवश्य करें। कम से कम 5 प्रदोष करना, और पहले प्रदोष के बाद में ही अंतर आना प्रारंभ हो जाएगा। कहीं ना कहीं भगवान राहें खोल देगा, कुछ ना कुछ अच्छा होना प्रारंभ हो जाएगा। तो छोड़ना नहीं कि अब मेरा काम होने लगा तो मैं छोड़ दूं। 5 पाठ तो पूरे करना ही। तीसरा क्रम कहा है, अगर मान लो कि आप किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं और उस एग्जाम को देते देते कई साल हो गए, पर आपका कोई लक्ष्य ही निश्चित नहीं हुआ, आप कहीं पहुंच ही नहीं पाए, आप उस स्थान तक पहुंच ही नहीं पाए, आपको पास होना है, वो एग्जाम किसी भी हालत में निकालना है महाराज, तो भी प्रदोष का व्रत महाराज ध्यान देना। एक खाकर के पत्ते की पत्तल पर, जो पत्ते की पत्तल आती है पुराने समय में, उस पत्ते की पत्तल पर महाराज 7 बेलपत्र को डंडी मिलाकर रखना है।
ये 7 बेलपत्र को डंडी का सिरा 7 का एक जगह पर होना चाहिए। ये जो डंडी है एक ही स्थान पर 7 डंडियां बेलपत्र की होना चाहिए हमारे। जिस जगह पर डंडियां रहे उसी स्थान पर नीचे की जलाधारी नहीं बनाना है आपको, केवल एक तो शिवलिंग का निर्माण करना है पार्थिव। ये केवल प्रदोष के दिन करना है, प्रदोष काल के अंतर्गत। चाहे थाली में रख लो, थाली में उस पत्तल को रख लेना जिससे ले जाने में दिक्कत ना हो, तो पत्तल पर ही बनेगा, थाली पात्र के अंतर्गत नहीं। मतलब थाली ले लो मना नहीं है, पर पत्तल उसमें जरूर रखना। और कागज की पत्तल नहीं होना चाहिए। कागज की पत्तल या अन्य जो डिस्पोजल पत्तलें चल रही है हमारे मान्य नहीं है। पत्ते की पत्तल, उस पत्ते की पत्तल पर 7 बेलपत्र को इस तरह से डंडी से मिलाकर रख दिया जाए महाराज। उसके ऊपर एक शिवलिंग का निर्माण कर दिया जाए। शिवलिंग का निर्माण कर कर अपनी कामना कर कर प्रदोष काल के अंतर्गत 7 काली मिर्ची, 7 लौंग, 7 कमल गट्टे, 7 शमी पत्र शंकर भगवान को समर्पित कर दो। जल का छींटा देकर पूजन कर कर और घी का दिया लगाकर कुछ देर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। एक कमल गट्टा, एक लौंग, एक काली मिर्ची, एक शमी पत्र उसमें से उठा लीजिए अपनी कामना कर कर। जब विसर्जन करने जाएं तो एक बेलपत्र को भी उठाकर अपने पास में रख लें। एग्जाम देने के लिए जाएं तो अपने कमरे के परीक्षा जिसमें आप पढ़ाई करते थे उसी रूम में उसे कटोरी में खुला छोड़कर जाएं। माता को कहकर जाएं कि हम ये रखकर जाएं। और आते से एग्जाम देने जाएं तो उसको स्पर्श कर कर जाएं, वापिस आए तो स्पर्श करें। ऐसी कोई परीक्षा नहीं हो सकती जिसमें से तुम निकल नहीं सकते। उत्तीर्ण हो गए ही, हार चुके हो तो एक प्रयास करिएगा, पर करना प्रदोष के दिन ही है। संध्या महाराज प्रबलता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों हर हर महादेव, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल त्रिनेत्र के उपाय में। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पूर्णिमा के दिन आप शाम को प्रदोष काल के समय 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में 1 लोटा पानी, उसमें 5 बेलपत्र रखकर, एक कमल गट्टा डालकर भगवान चंद्रेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को चढ़ा दीजिए। आपकी जो कामना हो वो कामना कर कर चढ़ा। विनती करें चंद्रेश्वर महादेव को, शिव का स्मरण करो। पूर्णिमा के दिन चावल का एक आखा दाना जानते हो, पूरा खंडित चावल नहीं। कितना चावल? 1 दाना चावल शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर जहां से चावल चढ़ा है उस चावल के ऊपर कामना कर रखिए। और चंद्रमौली भगवान का शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। अपनी कामना कर कर बेलपत्र समर्पित कर कर शिव जी पर 1 लोटा पानी, 1 जल पात्र समर्पित करो। कलश से जल चढ़ा दीजिए। नैनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर कर वापिस घर को आइए। अगली पूर्णिमा आएगी, जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ उसे पूर्ण करेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आपका वीडियो में स्वागत है। तो इस पूर्णिमा पर आप क्या उपाय कर सकते हैं ये वीडियो में बताया गया है। यदि आपको उपाय में कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों पहला उपाय आपने सुन ही लिया होगा। पहला उपाय कामना पूर्ति के लिए है। आपकी कैसी भी कामना हो, कोई भी समस्या हो तो आप पूर्णिमा के दिन यह उपाय कर सकते हैं। आपको कार्य में सफलता मिलेगी। आपको पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल मतलब शाम के समय 4:30 से 6 बजे के बीच 1 लोटा जल लेना है। उसमें 5 बेलपत्र डाल लें, साथ में 1 कमल गट्टा डालकर शिवलिंग के पास चले जाएं और चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर वह जल शिवलिंग पर चढ़ा दें। साथ में वह बेलपत्र और कमल गट्टा भी चढ़ा दें और अपनी कामना कर लें। आपकी मनोकामना महादेव जरूर पूरी करेंगे। अब चलते हैं दूसरे उपाय की ओर। आपको 1 चावल, 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल लेना है। पहले आपको शिवलिंग पर 1 चावल चढ़ाना है। चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। फिर अपनी कामना करके 1 बेलपत्र चावल के ऊपर चढ़ाएं और बेलपत्र इस प्रकार चढ़ाएं कि उसकी डंडी का मुख अपनी तरफ हो
और चंद्रमौली भगवान का नाम लेकर अपनी कामना करना है। अपनी कामना करने के बाद फिर एक लोटा जल उस चावल और बेलपत्र के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करना है। महादेव आप पर कृपा करेंगे, आपकी सारी कामनाएं पूरी। लोगों से कहते हैं, अगर डॉक्टर आपको बोल रहा है कि आपके घुटने बदलना है, डॉक्टर आपको बोल रहा है कि आपका बाईपास करवाना पड़ेगा, नस चौक है, नाड़ी चौक है, हमारा निवेदन है शिव पुराण का एक डोज पकड़ कर देते, या तो बेलपत्र खाओ रात 12 बजे, या फिर बछड़ा कर दूध पिए, उसका फेन जो निकले उसको चम्मच में लेकर घुटने में 5 दिन तक 7 दिन तक मल कर दो। और जिस व्यक्ति की नस चौक हो गई, डॉक्टर बोल रहा है बाईपास करवाना पड़ेगा, उसके लिए एक ही निवेदन है, पूर्णिमा की पूर्णिमा चम्मच में फेन लेकर उस फेन को पानी में मिलाकर 3 बार दिन भर में 3 बार बस पी ले, उससे नसें अपने आप खुल जाती है, बाईपास। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। महाराज दुनिया के लोग नहीं समझते कि शंकर पर जल चढ़ाने का क्या लाभ है। शिव महापुराण कहती है, अगर एक दिन के मंदिर में, शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो हमारे कार्य में उन्नति होती है। करो तो ताप्ती ने भी सूर्य नारायण भगवान से पूछ लिया, पिताजी आप जब सारी दुनिया में प्रकाश फैलाते हो, आपका शरीर जब इतना तपता होगा तो शीतलता कौन देता होगा? तब शंकर भगवान ने तुरंत कहा, जब कोई भक्त 1 लोटा पानी लेकर शंकर पर चढ़ाता है और वो शंकर का चढ़ा हुआ जल गोल जलाधारी से निकल कर चरण से सबसे पहले नीचे की ओर जब आता है, मात्र 1 बीते की दूरी पर वो पानी जब बहता हुआ आता है, सूर्य नारायण कहते हैं वो जल मुझे मिलता है और मेरे शरीर की तपन समाप्त हो जाती है। जरा देखिए, लिंग पुराण में उठाकर देखिए, स्कंद पुराण को उठाकर देखिए, और दोनों पुराणों का वर्णन स्पष्ट कर रहा है कि भगवान सूर्य नारायण, इसलिए शायद यही शास्त्र वर्णन करता है, इसीलिए शायद शिव महापुराण में स्पष्ट किया गया कि शंकर की पंचायत में सूर्य भी विराजमान है। शंकर जी की पंचायत का मंदिर है क्या पांडे तारा में कहीं? शिव पंचायत का? अरे बोलो तो सही, शिव पंचायत का कोई मंदिर है? नहीं है। शिव परिवार का तो होगा, पर पंचायत का नहीं होगा। पंचायत का मंदिर तो मुझे नहीं लगता कि प्रतापगढ़ में भी हो, शायद है प्रतापगढ़ पंचायत का मंदिर, बहुत बढ़िया होना चाहिए, बहुत बहुत सुंदर बात। शिव पंचायत, पंचायत में कौन कौन होते हैं? शंकर, दुर्गा जी, सूर्य नारायण भगवान, भगवान नारायण और गणेश जी महाराज, बस ये पंचायत। और परिवार में कौन कौन होते हैं? पार्वती, कार्तिकेय, गणेश, शिव, नंदी, ये परिवार। शिव पंचायत में केवल 5, और शायद इसीलिए शिव महापुराण की कथा में जो पंचायत का महत्व कहा गया, उस पंचायत में सूर्य की भागीदारी जो कही गई है कि 1 बीता। आपके यहाँ अगर कहीं पर आपने शिवलिंग का दर्शन करा होगा, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये पानी निकलने का स्थान है। यहां से जहां से पानी नीचे गिर गया और गिरने के बाद जब 1 बीते तक जाता है, उस 1 बीते पर सूर्य नारायण भगवान का भाग चालू हो जाता है। 1 बीते क्यों कहते हैं? जिसको चर्म रोग हो जाता है, जिसका शरीर सफेद पड़ गया, चमड़ी बेकार हो गई, काला पड़ गया, शरीर में कहीं चट्टे पड़ गए, कहीं शरीर में दाने पड़ गए, पूरा चेहरा बेकार हो गया, पूरा शरीर बेकार हो गया, तो क्यों कहते हैं कि 1 बीता जब पानी बह जाए, उस बहे पानी को हाथ का लेपन कर कर शरीर पर लगा लिया जाता है, शरीर ठीक होने लगता है, सूर्य का भाग वहां से चालू हो जाता है। शिव पंचायत का बड़ा महत्व है महाराज जी। अगर आप लोगों ने लिंग पुराण पढ़ी होगी या शिव महापुराण पढ़ी होगी तो उसका बड़ा महत्व है महाराज। कहते हैं अदालत में अगर कोई केस चल रहा है, चाहे वो नौकरी से जुड़ा हुआ हो, चाहे सर्विस से जुड़ा हुआ हो, चाहे प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ हो, अदालत में अगर कोई केस चल रहा है और बहुत समय से चल रहा है और उसकी कोई सफलता नहीं मिल रही, कोई सफलता नहीं मिल रही, तो शिव पंचायत के मंदिर में जाकर महाराज 5 पुष्प, एक एक पुष्प एक एक देवता देवी को समर्पित कर दो और उनके चरण में मक्खन का लेपन कर दो। काय का लेपन करना है? माखन का लेपन कर दो।
और पांचों देवताओं के सामने चौमुखी 5 दिए लगा, 4 बत्ती के घी के, गाय के घी के, एक एक देवता के सामने एक एक दिया लगाओ पंचायत का, और काम ना कर कर वापिस लौट कर आ जाइए। वो केस विजयता अगर देगा तो आपके पक्ष में ही देगा, हार नहीं सकते। शिव पंचायत का बहुत प्रबल भाव है महाराज, शिव पंचायत कोई साधारण नहीं होती। कोई लड़का लड़की का विवाह हुआ हो, तलाक हो गया हो, दूसरी बार शादी नहीं हो रही हो, बहुत परेशान हो गए और विवाह नहीं जम रहा हो, तो शिव पंचायत के मंदिर में बैठकर 5 देवताओं पर जल और उस जल में चंदन मिलाकर चढ़ाया जाता है महाराज। केवल 3 प्रदोष चढ़ा देते हैं, चौथी प्रदोष तक तो बाबा कृपा ही कर देता है महाराज। शिव पंचायत का इतना महत्व है, शिव पंचायत कोई साधारण नहीं होती महाराज। शिव पंचायत जिसकी कमर का गुरिया खसक गया हो, या घुटने की हड्डी खसक गई हो, या हाथ पैर कहीं की भी कोई हड्डी खसक गई है महाराज, और डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, गुरिया नहीं जम रहा, और आपको केवल दवाई से ही अच्छे होना है, तो मूंग, हरी जो मूंग होती है, वो शिव पंचायत के मंदिर में कम से कम 5 या 7 दिन तक चढ़ाएं। उसी मूंग को वापस उठा कर लाएं और उसको सुबह सुबह पानी में गलाकर खाना चालू कर दे। बाबा चाहेगा तो 15 दिन नहीं लगते, गुरिया अपनी जगह पर बैठ जाता। शिव पंचायत, शिव पंचायत का बड़ा नाम। सहज नहीं है शिव पंचायत माना। तो भगवान शंकर की कथा कर रही है। अगर कहा मान लो मैंने कह दिया, ताप्ती कहती है मैं पिताजी से पूछूं, तो पिता से कहा पिताजी आपके शरीर पर इतनी ताप पड़ती है, हे बाबुल, ए पिता। ताप्ती छोटी थी तो कह देती थी पिता से तुरंत जाकर। छोटी बेटी में और बड़ी बेटी में अंतर होता है, बड़ी बेटी मर्यादा में रहती है, बोलती कम है, और छोटी तो तड़ तड़ बोल बुला के बोझ जाए। उसको जो बोलना है ना छोटी को, वो तो बोल देगी, वो रुकती नहीं है। बहनों में यही भाव है, बहनों में जो बड़ी बहन होती है ना, वो थोड़ी शांत रहती, शीतल रहती, और छोटी वो तो 2 मिनट, जी जी तू चुप रहे, मैं सब बोल दूंगी, बस बात इतनी। तू तो ये बता लड़का पसंद है कि नहीं है, जुमाने का देखा, तो वो कह दे नहीं इतना कोई बस, तो तू क्या करना है, तू शांति बैठ, बाकी सब मैं निपटा दूंगा। और छोटी गई, मम्मी हाँ तुम जीजी की शादी जहां कर रही हो ना, अच्छा नहीं लग रहा है, बताओ। वो बड़ी नहीं बोल पाई, इसने जाके बोल दिया और सबके सामने बोल दिया। ले तो दूल्हा भी मैं बैठा था, बापड़े ने सोचा चलो वापिस ही चलो, क्या करे। जब यही बोल रही थी तब छोटी छोटी बोलती नहीं, बड़ी बोलेगी नहीं, और छोटी तुरंत वो बोला चली बस जा। अच्छा शादी ब्याह में भी बहुत ध्यान रखना पड़ता, बड़ी बहन की शादी कैसे भी कर दो, पर छोटी की में अगर जरा सी कमी रह जाए ना तो बोले बिना नहीं रहती। हाँ इतना था तो भी तो अच्छे से नहीं करी, बस बताओ।